कैपिटल ए से शुरुआत करते हैं तो यहां पर हमारे पास में होगा पहला यानी कैपिटल ए, जिसे आप याद रखेंगे इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यानी इंड्यूसर की अनुपस्थिति में। इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यहां आप लिख सकते हैं इंड्यूसर की अनुपस्थिति में, इंड्यूसर की अनुपस्थिति में। अब अनुपस्थिति में क्या होता है वो अपन को यहां पर देखना है। तो यहां आप देखिएगा कि इंड्यूसर की अनुपस्थिति में, तो बेटा अब यहां पहले ध्यान से देख लो, ये मेरे पास में कोई सेगमेंट है, किसका, यानी डीएनए का सेगमेंट है ना। तो डीएनए के सेगमेंट में यहां से यहां तक मैं देखता हूं तो ये यहां पर जीन है, उसके बाद में एक सेगमेंट यहां पर आ रहा है, एक सेगमेंट यहां पर आ रहा है और फिर बाकी सेगमेंट ये है। तो यहां आप देखें, उसके बाद में इसमें आप देख लीजिएगा कि एक तो यहां पर होगा और यहां पर होगा। तो यहां आप देखिएगा कि यहां से यहां तक ये तो है मेरे पास में रेगुलेटर जीन, और बेटे ये यहां से यहां तक ये है यानी प्रमोटर जीन, और ये वाली यहां से यहां तक है ऑपरेटर जीन, ये ऑपरेटर जीन है, और ये पूरी की पूरी ये है स्ट्रक्चरल जीन, ये यहां पर है स्ट्रक्चरल जीन। ये संरचनात्मक जीन है जिसमें पहला तो है इसका जेड, फिर बेटे वाई और फिर यहां पर ए। तो ये मेरे पास में क्या है, ये एक ओपेरॉन है, ये ध्यान रखना, ये यहां पर है ओपेरॉन, ओपेरॉन। तो ये ओपेरॉन क्या है, एक डीएनए का खंड है। तो एक बार देख ले ध्यान से कि डीएनए के खंड में रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और एक स्ट्रक्चरल जीन। तो बेटा आरजी का माने रेगुलेटर जीन से याद रखना है, और पीजी का माने प्रमोटर जीन से याद रखना है, ओजी का माने ऑपरेटर जीन से याद रखना है, और एसजी का माने स्ट्रक्चरल जीन से याद रखना है। अब यहां अपन देखते हैं कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर बेटे ये हुआ कि इस जगह पर यानी यहां पर यहां से सेक्रेट हुआ यानी बना यहां पर, तो ये यहां पर बना जिसको मैंने लिख दिया रिप्रेशर। ये यहां पर इससे बना, ये है रिप्रेशर, रिप्रेशर, रिप्रेशर। आगे चलकर इस तरह से इसको बना लेते हैं बेटे। तो ये यहां पर है एक्टिव रिप्रेशर, है ना, ये यहां पर मौजूद है एक्टिव रिप्रेशर, एक्टिव रिप्रेशर, रिप्रेशर, ये थोड़ा ध्यान रखना, एक्टिव रिप्रेशर। अब हुआ क्या कि बेटे इस रिएक्टिव रिप्रेशर को यानी यहां आप देखेंगे तो इधर यहां अपन देखें तो यहां पर क्या है, इंड्यूसर एब्सेंट है, ये ध्यान रखना, यहां पर है इंड्यूसर एब्सेंट, इंड्यूसर एब्सेंट। तो इंड्यूसर एब्सेंट है तो बेटे यहां पर ये बना रहेगा, ये यहां से इसको आप मिटा सकते हो, ये रिप्रेशर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अभी यहां एक्टिव मत लिखो बेटे, यहां पर रिप्रेशर ध्यान रखो। और ये जो रिप्रेशर है ये आगे चलकर जैसे इंड्यूसर एब्सेंट होगा तो ये बदल जाएगा एक्टिव रिप्रेशर में, एक्टिव रिप्रेशर में। और जब रिप्रेशर एक्टिव होगा तो बेटे यहां पर आपको याद रखना होगा कि बाइंड, अभी मैं हिंदी में बता रहा हूं बेटे, बाइंड विद ऑपरेटर जीन। यानी पहले ध्यान रखो कि यहां से आरजी से क्या बना, रिप्रेशर, रिप्रेशर थोड़ा विकसित हुआ यानी ये जो है क्या कहते थोड़ा गोलाकार हो गया। उसके बाद में बेटे यहां पर इंड्यूसर एब्सेंट है, यहां पर इंड्यूसर एब्सेंट है, और इंड्यूसर एब्सेंट की वजह से ये हो जाएगा एक्टिव रिप्रेशर में। और ये एक्टिव जो रिप्रेशर है ये यहां जाकर बेटे बाइंड होगा, ध्यान रखना कि यहां पर जाकर ये रिप्रेशर बाइंड हो जाएगा किससे, यानी इस ऑपरेटर जीन से। तो ये ध्यान रखना, ये यहां पर रिप्रेशर आ गया और ये रिप्रेशर इससे बाइंड हो गया, किससे बाइंड हो गया, ऑपरेटर जीन से। और जैसे बेटे ये ऑपरेटर जीन से बाइंड होगा तो ये ऑपरेटर जीन यहां पर किसका काम करेगी, तो ये काम करेगी स्विच ऑफ का काम,
ये याद रखना, स्विच ऑफ का कार्य यानी ऑपरेटर जीन, यानी ये जो एक्टिव रिप्रेसर है बाइंड विद ऑपरेटर जीन, और जैसे ऑपरेटर जीन से ये बाइंड होगा तो जो यहां पर प्रेजेंट है कौन सा एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज, तो बेटे ये आरएनए पॉलीमरेज यहां से इधर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो ये इस जगह पर ये किसका काम करेगी, स्विच ऑफ का। और जैसे स्विच ऑफ का काम करेगी तो बेटे यहां पर एम आरएनए का निर्माण क्या होगा, बोलो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज इस ऑपरेटर जीन से बेटे स्ट्रक्चरल जीन पर नहीं जा पाएगा। तो जब ये वहां पर नहीं जा पाएगा तो फिर यहां पर एम आरएनए का निर्माण नहीं होगा। तो एम आरएनए का निर्माण नहीं तो फिर आप कह सकते हो नो ट्रांसक्रिप्शन, यानी ना तो यहां एमआरएनए बनेगा और ना ही यहां पर कोई ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होगी। तो एक बार और समझ ले कि ये हमारे पास में अपन किस में ले रहे हैं बेटे, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर की अनुपस्थिति में। तो इंड्यूसर की जो अनुपस्थिति है, तो इंड्यूसर की अनुपस्थिति में बेटे क्या होगा, रिप्रेशर यहां से आएगा, और ये रिप्रेशर को जब इंड्यूसर नहीं मिलेगा तो ये एक्टिव रिप्रेशर में बदल जाएगा, और ये एक्टिव रिप्रेशर फिर ऑपरेटर जीन से बाइंड हो जाएगा, फिर बाइंड विद ऑपरेटर जीन, यानी ऑपरेटर जीन से ये बंधित हो जाएगा। और जैसे ये ऑपरेटर जीन पर बेटे बंधित हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज अब यहां से होता हुआ संरचनात्मक जीन पर नहीं जा पाएगा, और इस वजह से ये स्विच ऑफ का कार्य करेगी। और जब ऑपरेटर जीन बेटे स्विच ऑफ होगी तो ना तो यहां पर कोई ट्रांसक्रिप्शन क्रिया होगी और ना ही यहां पर कोई एमआरएनए का निर्माण होगा। तो इसके लिए अपन पहला पॉइंट अपन यहां पर याद रखेंगे कि इसमें क्या होगा बेटे, यानी इस क्रिया के अंदर पहला पॉइंट याद रखना कि इसमें इंड्यूसर अनुपस्थित होगा, इंड्यूसर अनुपस्थित, ये याद रखना। यानी अपन जो पहला पार्ट ले रहे हैं, कौन सा पार्ट ले रहे हैं, पहला पार्ट अपन ले रहे हैं बेटे इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, इंड्यूसर अनुपस्थित होगा। और इंड्यूसर की अनुपस्थिति में यह भी आपको सेकंड पॉइंट पे याद रखना है कि इंड्यूसर की अनुपस्थिति में रिप्रेशर एक्टिव रहता है बेटे, रिप्रेशर एक्टिव होता है, यानी जब तक किसी रिप्रेशर से बेटे इंड्यूसर नहीं जुड़ेगा तो फिर याद रखना ये यहां पर रिप्रेशर क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। अब रिप्रेशर जैसे एक्टिव होगा तो फिर मैंने क्या बताया था बेटे आपको यहां पर कि रिप्रेशर जब एक्टिव होगा तो फिर आपको याद रखना है कि एक्टिव रिप्रेशर ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है, ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है। तो जैसे ऑपरेटर जीन से जुड़ेगा तो फिर आपको याद रखना है कि जुड़ने के बाद ऑपरेटर जीन क्या हो जाएगी बेटे, स्विच ऑफ हो जाती है, तो ये आपको याद रखना है कि देखो स्टेप बाय स्टेप चलो बच्चों। यानी सबसे पहले क्या हुआ कि अपन पढ़ रहे हैं यानी इंड्यूसर की अनुपस्थिति में, तो इसमें स्वाभाविक है कि इसमें इंड्यूसर नहीं पाया जाएगा। तो जब इंड्यूसर नहीं मिलेगा बेटे रिप्रेशर को, तो इंड्यूसर की अनुपस्थिति में रिप्रेशर क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। और जब रिप्रेशर एक्टिव होगा तो यह ऑपरेटर जीन पर जाकर जुड़ जाएगा, और जैसे ये ऑपरेटर जीन से जुड़ेगा तो बेटे ऑपरेटर जीन क्या हो जाएगी, स्विच ऑफ हो जाएगी। और जब ये ऑपरेटर जीन स्विच ऑफ होगी तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर जीन से स्ट्रक्चरल जीन पर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो फिर अगले नंबर पर आप लिख सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या होगा बेटे, यानी संरचनात्मक जीन पर, स्ट्रक्चरल जीन पर स्थानांतरित नहीं,
स्थानांतरित नहीं। तो जैसे ही यहां पर ये स्विच ऑफ की तरह काम करेगी तो बेटे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो संरचनात्मक जीन पर स्थानांतरित नहीं हो पाएगा। और जब आरएनए पॉलीमरेज संरचनात्मक जीन पर गया ही नहीं है बेटे तो फिर वहां पर क्या नहीं होगा, तो फिर छठे नंबर पर आपको लिखना है कि इस अवस्था में एमआरएनए का निर्माण, तो इस एमआरएनए के निर्माण को आप क्या कह सकते हैं, यानी ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए का निर्माण यानी एमआरएनए का यानी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं। तो ये था हमारे पास में इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। अच्छी तरह समझ ले बेटे कि जब इंड्यूसर अनुपस्थिति होगा तो जब तक रिप्रेशर से कोई इंड्यूसर बाइंड नहीं होगा, जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट होते हैं ना, तो ये आपस में बाइंड होते हैं, तो जब तक इंड्यूसर रिप्रेशर से बाइंड नहीं होगा तो बेटे रिप्रेशर यहां पर सक्रिय बना रहेगा। और ये जो सक्रिय रिप्रेशर होगा ये क्या करेगा, ये ऑपरेटर जीन से जाकर जुड़ जाएगा। और जैसे ये ऑपरेटर जीन से जुड़ेगा ऑपरेटर जीन वहां पर स्विच ऑफ हो जाएगी। और इसके स्विच ऑफ हो जाने से क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कहां प्रेजेंट होता है, ये प्रमोटर जीन पर। तो बेटे ऑपरेटर जीन तो बंद हो गई, ना तो वो किसी को आने देगी ना जाने, दरवाजे बंद कर लिए इसने, अब ये अपने से होकर किसी को आने जाने नहीं देगी। तो ये जो ऑपरेटर जीन अभी स्विच ऑफ हुई है ये आरएनए पॉलीमरेज को संरचनात्मक जीन पर नहीं जाने देगी। और जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम संरचनात्मक जीन पर नहीं जाएगा तो बेटे वहां पर ट्रांसक्रिप्शन क्रिया नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन क्रिया का जो मेन एंजाइम है वो क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है। तो बेटे वहां पर आरएनए पॉलीमरेज नहीं जाएगा और उसके नहीं जाने के कारण वहां पर ट्रांसक्रिप्शन क्रिया नहीं होगी, और ट्रांसक्रिप्शन क्रिया नहीं होगी तो वहां पर एमआरएनए नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जीन के रूप में नहीं गया तो फिर वहां पर एमआरएनए नहीं बना, यानी नियमन किसके द्वारा, जीन के द्वारा। अगर जीन चली जाती वहां पर तो बेटे एमआरएनए बनता, लेकिन जीन नहीं गई वहां पर तो फिर एमआरएनए भी नहीं बना। इस वजह से अपन ये कहते हैं कि यहां पर जो जीन है यही कोशिका में मौजूद विभिन्न कार्यों का नियमन करती है। अब आइएगा अपन देखते हैं, ये तो अपन ने इंड्यूसर की एब्सेंस में देखा, अब बेटे अपन देखते हैं इंड्यूसर की उपस्थिति में जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। तो यहां पर आप देखिएगा अपन सेकेंड पार्ट यहां पर लेते हैं, तो सेकेंड पार्ट बेटे हमारा होगा यानी कैपिटल बी। तो कैपिटल बी अपन यहां पर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, अब ध्यान रखना बेटे, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, यानी यहां आप ले सकते हैं इंड्यूसर की उपस्थिति में, इंड्यूसर की उपस्थिति में, ये ध्यान रखना इंड्यूसर की उपस्थिति में। तो आइए अपन वापस डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बेटे वैसा ही बनेगा, ध्यान रखना कि यहां पर हमारे पास में ये है डीएनए का कोई सा सेगमेंट, ये डीएनए का सेगमेंट है बच्चों। तो ये तो है हमारे पास में, यानी यहां से यहां तक वही याद रखेंगे आरजी, और ये बेटे यहां से यहां तक होगा यानी पीजी, और ये यहां पर होगा यानी यहां से यहां तक यानी ओजी, और ये पूरा का पूरा होगा स्ट्रक्चरल जीन, जिसके 3 पार्ट होंगे, याद रखना, इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये तो हमारे पास में पहला पार्ट हो गया बच्चों, यानी इसका ओपेरोन। तो ये तो है हमारे पास में ओपेरोन, ये ओपेरोन है। अब यहां से ये बेटे वही किसको बनाता है, तो ये रिप्रेशर, ये रिप्रेशर आगे चलकर ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन अब आगे क्या होगा, यहां आप ध्यान से देखिएगा, तो इसमें ये तो है रिप्रेशर। अब यहां अगली स्टेप में बेटे, अगली स्टेप में क्या होने वाला है कि यहां पर प्लस आपको याद रखना है इंड्यूसर, यानी यहां पर इंड्यूसर प्रेजेंट होगा। तो इस इंड्यूसर को मैं इस तरह से मान लेता हूं कि ये यहां पर इंड्यूसर है, ये इंड्यूसर यहां पर इस तरह से है,
ये इंड्यूशन यहां पर इस तरह से है। तो जैसे ही बेटे रिप्रेशन, यहां पे ये भी क्या है, यानी ये भी रिप्रेशर है। यहां पर आप देखिएगा कि यहां ये भी रिप्रेशर है, यानी इसे भी आप मानेंगे रिप्रेशर, रिप्रेशर। लेकिन अब ये रिप्रेशर किससे बाइंड होने वाला है, तो ये बाइंड होगा किससे, यानी इससे, इंड्यूसर से। तो यहां आप देखिएगा ये यहां पर ये रिप्रेशर है और रिप्रेशर के साथ में यहां पर बाइंड हो गया, यानी बाइंड हो गया बच्चों यहां पर ये हमारे पास में इंड्यूसर, ये इंड्यूसर इससे बाइंड हो गया। ये ध्यान रखना, ये इंड्यूसर यहां पर इससे बाइंड हो गया। और जैसे इंड्यूसर इससे बाइंड होगा, जैसे इंड्यूसर इससे बाइंड होगा, अब यहां पर हमारे पास में क्या होगा, तो यहां ये जो बनेगा, यहां ये जो बनेगा बेटे, ये बनेगा यानी इंड्यूसर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स। तो ये यहां हमारे पास में बना इंड्यूसर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, यहां जो बनेगा ये बनेगा इंड्यूसर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स, इंड्यूसर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स, इंड्यूसर रिप्लेसर कॉम्प्लेक्स। और इसके कॉम्प्लेक्स हो जाने से क्या होगा, यानी रिप्रेशर, रिप्रेशर क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, इनएक्टिव। ये ध्यान रखना बेटे, यानी रिप्रेशर यहां पर निष्क्रिय हो गया। और निष्क्रिय हो जाने से अब यहां पर क्या होगा, नो बाइंडिंग, नो बाइंड विद ऑपरेटर जीन। जैसे रिजल्ट क्या मिलेगा हमें कि यहां पर बेटे ये हो जाएगी यानी स्विच ऑन। तो ये ध्यान रखना, ये यहां पर हो गई स्विच ऑन। तो एक बार और अच्छी तरह से देख ले क्या हुआ कि यहां पर रिप्रेशर यहां से बना, तो ये रिप्रेशर अब किससे बाइंड हो गया बेटे, इंड्यूसर से, क्योंकि इसमें क्या है, प्रेजेंस है इंड्यूसर की। और जैसे इंड्यूसर यहां पर होगा, ये इंड्यूसर बेटे किससे जुड़ जाएगा, यानी रिप्रेशर से। और रिप्रेशर से जुड़कर ये बनाएगा इंड्यूसर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स। और इसके बनते ही रिप्रेशर यहां पर हो गया निष्क्रिय। ये ध्यान रखना बेटे, रिप्रेशर यहां पर क्या हो गया, यानी निष्क्रिय। और रिप्रेशर के निष्क्रिय हो जाने से ये ऑपरेटर जीन से बंधित नहीं हुआ, यानी ऑपरेटर जीन से ये बाइंड नहीं हुआ। तो नो बाइंडिंग विद द ऑपरेटर जीन। और इसके नहीं जुड़ने से बेटे ये जो ऑपरेटर जीन है ये किसका काम कर रही है, स्विच ऑन का काम। अब देखो कि यहां पर, यहां क्या था हमारे पास में, आरएनए पॉलीमरेज। तो यह आरएनए पॉलीमरेज पहले ऑपरेटर पर आएगा और ऑपरेटर से यह कहां जाएगा, संरचनात्मक जीन पर। जहां पर पहले से ही प्रेजेंट जीन है, तो यह जीन आपको याद रखना है कि एक तो यहां पर बेटे जेड है और ना ये वाई है और ये ए है, ये ध्यान रखना। तो जैसे ये यहां पर यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहां पर पहुंच गया, देखो प्रमोटर जीन से ये ऑपरेटर जीन से होता हुआ कहां चला गया, स्ट्रक्चरल जीन पर। और जैसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहां पहुंचेगा, स्ट्रक्चरल जीन पर पहुंचेगा, तो बेटे यहां जाकर ये क्या कर देगा, ये ट्रांसक्रिप्शन क्रिया को शुरू कर देगा। तो यहां देखो, यहां पर क्या होगा, यहां होगा हमारे पास में ट्रांसक्रिप्शन क्रिया, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया। और ट्रांसक्रिप्शन क्रिया से क्या होगा अगले स्टेप में, तो यहां पर बेटे ये अगले स्टेप में हमारे पास में बनेगा एमआरएनए निर्माण, यानी ट्रांसक्रिप्शन क्रिया होगी और यहां बन जाएगा एमआरएनए निर्माण। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना आप कि ट्रांसक्रिप्शन क्रिया होगी और ट्रांसक्रिप्शन क्रिया से यहां पर बनेगा एमआरएनए। अब बेटे जो एमआरएनए बनेगा इसमें यहां पर सपोज करो कि यहां तो मौजूद होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेस और ये किसे रिप्रेजेंट करेगी, जीन जेड को। यहां पर बेटे ये यहां पर जीन वाई है, तो यहां प्रेजेंट होगा परमीजेज एंजाइम। और इस जगह पर ये है तो यहां प्रेजेंट होगा ट्रांस एसिटाइलेज
टाइलेज। तो यहां आप देख लें कि यहां पर क्या हुआ कि जैसे आरएनए पॉलीमरेज कहां पहुंचा बेटे, संरचनात्मक जीन पर गया, संरचनात्मक जीन पर जाते ही वहां पर ट्रांसक्रिप्शन क्रिया क्या हो गई, शुरू हो गई। यानी यहां पर आप ध्यान से देखें तो यहां ट्रांसक्रिप्शन क्रिया शुरू हो गई, यानी ट्रांसक्रिप्शन क्रिया बेटे यहां पर स्टार्ट हो गई, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया यानी शुरू, ये शुरू, और शुरू होते क्या हुआ, एमआरएनए का निर्माण हुआ। तो इस तरह से यहां पर ये एमआरएनए बना। तो एमआरएनए पर बेटे जो जेड जीन है वह बीटा गैलेक्टोसाइडेज पर नियंत्रण रखेगी, और जो जीन वाई है वह परमिजेज एंजाइम पर नियंत्रण रखेगी, और जो ए जीन है वह ट्रांस एसिटाइलेज पर नियंत्रण रखेगी। तो आइएगा इसके अंदर अपन कुछ बिंदु लिख लेते हैं। यानी इसका जो पहला बिंदु होगा बेटे, इसका जो पहला पॉइंट होगा बेटे नंबर 1, यानी इंड्यूसर उपस्थित, इंड्यूसर उपस्थित। तो ये ध्यान रखना, इसमें अपन पढ़ क्या रहे, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। तो बेटे इसमें पहला पॉइंट याद कर लीजिएगा कि इसमें इंड्यूसर उपस्थित रहेगा। और ये जो इंड्यूसर है, ये ध्यान रखना, ये जो इंड्यूसर है ये किससे क्या करेगा, तो इंड्यूसर ध्यान रखना बेटे, इंड्यूसर रीप्रेशर से जुड़कर, रीप्रेशर से जुड़कर क्या बनाता है बेटे, इंड्यूसर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स, इंड्यूसर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, निर्माण करता है। तो ये ध्यान रखना, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। तो बेटे उसमें क्या हुआ, इंड्यूसर किससे जुड़ा, रिप्रेशर से, और रिप्रेशर से जुड़कर यहां पर इसने बनाया इंड्यूसर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स। जैसे कि मान लेते हैं कि ये यहां पर तो बेटे इंड्यूसर है और प्लस ये यहां पर रिप्रेशर है, और इस तरह से यहां पर हमारे पास में ये स्ट्रक्चर बन गए जिसको अपन ने कहा इंड्यूसर रिप्रेशर यानी कॉम्प्लेक्स, इंड्यूसर रिप्लेक्स कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ही क्या होगा कि इंड्यूसर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये ध्यान रखना, तो बेटे यहां पर क्या होगा, रिप्रेशर क्या हो जाएगा, रिप्रेशर निष्क्रिय हो जाएगा, रिप्रेशर निष्क्रिय। ये भी ध्यान रखना, जैसे ही रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स बनेगा रिप्रेशर क्या हो जाएगा, निष्क्रिय। अब आगे क्या होगा कि जैसे ही ये निष्क्रिय होगा तो बेटे जो रिप्रेशर है, रिप्रेशर, और ये कौन सा रिप्रेशर है, निष्क्रिय, तो निष्क्रिय रिप्रेशर यानी ऑपरेटर जीन से बंधित नहीं, ऑपरेटर जीन से बंधित नहीं, ये ध्यान रखना। यानी जैसे ही रिप्रेशर निष्क्रिय होगा बेटे ये ऑपरेटर जीन से नहीं जुड़ेगा, बंधित नहीं होगा, नो बाइंड होगा, और जैसे ही ये इससे नहीं जुड़ेगा तो बेटे अगले नंबर पर आपको क्या याद रखना है कि बंधित नहीं होने पर यहां पर ऑपरेटर जीन किसका काम करेगी, यानी स्विच ऑन। यानी ये याद रखना कि जैसे ही रिप्रेशर ऑपरेटर जीन से बंधित नहीं हुआ तो बेटे उसके बंधित नहीं होने से ये जो ऑपरेटर जीन है ये स्विच ऑन हो जाएगी, और जैसे ऑपरेटर जीन स्विच ऑन होगी तो बेटे ये क्या करेगी, यानी आरएनए पॉलीमरेज को क्या करेगी, स्ट्रक्चरल जीन पर स्थानांतरित कर देगी। ये ध्यान रखना, यानी ऑपरेटर जीन जो है वह आरएनए पॉलीमरेज को स्ट्रक्चरल जीन पर स्थानांतरित कर देती है, और जैसे ही यहां पर यह स्ट्रक्चरल जीन पहुंचती है तो फिर बेटे लास्ट में आपको याद रखना है कि स्ट्रक्चरल जीन पर जो आरएनए पॉलीमरेज होता है यह ट्रांसक्रिप्शन क्रिया को शुरू कर देता है। तो यहां पर आपसे ध्यान रख लें कि स्ट्रक्चरल जीन पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यानी ट्रांसक्रिप्शन क्रिया यानी अनुलेखन क्रिया को शुरू कर देता है, अनुलेखन क्रिया को
शुरू कर देता है, शुरू कर देता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये अनुलेखन क्रिया को शुरू कर देगा। तो एक बार फिर देख लें कि इंड्यूसर अनुपस्थित था, यहां पर सॉरी उपस्थित है, तो इंड्यूसर रिप्रेसर से जुड़ा और रिप्रेसर से जुड़ते बेटे क्या बनाया, इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बना। और इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनते ही रिप्रेसर क्या हुआ, निष्क्रिय हुआ। और रिप्रेसर के निष्क्रिय होने से यह ऑपरेटर जीन से बंधित नहीं हुआ। और ऑपरेटर जीन से जब रिप्रेसर नहीं जुड़ेगा तो बेटे वो किसका काम करेगी, स्विच ऑन का काम करेगी। और जब रिप्रेसर जीन स्विच ऑन होगी तो यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को संरचनात्मक जीन पर स्थानांतरित कर देगी। और जैसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम संरचनात्मक जीन पर पहुंचेगा तो बेटे वहां पहुंचने के साथ ही ट्रांसक्रिप्शन क्रिया होगी और एमआरएनए बन जाएगा। ये जो एमआरएनए बनेगा ये 3 जीन के द्वारा नियमित होगा। तो बेटे उस पर एक तो जीन कौन सी होगी, जेड होगी, वाई होगी और ए होगी। तो जीन जो जेड होगी वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का नियमन करेगी। और बेटे बेटा मैंने पहले बता चुका हूं आपको कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ेगा। दूसरा उस पर जीन होगी जेड वाई, यानी जीन वाई होगी। और जीन वाई बेटे नियमन करेगी परमेजेज एंजाइम का। और यह परमेजेज एंजाइम जो होता है ये लैक्टोज को कोशिका में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करेगा। और तीसरी जीन इसमें होगी ए, तो बेटे ये नियमन करेगी ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का। और ये जो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम है ये क्या करेगा बेटे, ये एसिटो समूह को जो है वह किसमें जो है ट्रांसफर कर देगा, एसिटाइल कोएंजाइम से यानी गैलेक्टोसाइडेज पर। तो इस तरह से बच्चों यह आज का टॉपिक था हमारा जीन अभिव्यक्ति। तो थोड़ा सा याद रखना, मेहनत तो करनी है बच्चों, बिना उसके तो हाथ में कुछ भी नहीं आता है। तो जो कभी कुछ जटिल होता है, हर जगह मूंगफली मतलब गुलाब जामुन नहीं खाए जाते बेटे, कभी कभी जीवन में मूंगफली भी छील के खानी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि कुछ टॉपिक आपके इस लेसन में कठिन है, जैसे ट्रांसलेशन बेटे वो भी आपको कठिन लगा होगा। दूसरा अनुलेखन है, लेकिन कोई चीज जीवन में कठिन नहीं होती है। अगर आप मेहनत करेंगे, एक एक चीज को आप समझेंगे तो बेटे ये सरल होती जाती है। तो कुछ जगह पर सरल टॉपिक भी आते हैं, कुछ जगह पर जटिल टॉपिक भी आते हैं। इन्हें आप थोड़ा जटिल टॉपिकों को ध्यान से समझ के आप पढ़ेगा तो ये आपको याद हो जाएंगे। तो बेटे ये हमारा टॉपिक था यानी जीन अभिव्यक्ति, जिससे मैं आपको ये पता लगा कि प्रत्येक जो जीन है वो एंजाइम के रूप में किसी न किसी कार्य का नियमन करती है, इसे अपन जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। तो बेटे ये आज का टॉपिक हमारा था। तो ये टॉपिक था बेटे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेहनत करें, अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें, अच्छा खाएं और अच्छा मस्त रहें। ओके बेटे, थैंक यू, धन्यवाद।